हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्किल्स में आपका स्वागत। मैं दुर्गेश आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ एसी और डीसी के अंदर विस्तार से वर्णन या विस्तार से इनके बीच में कंपैरिजन, तुलना, अंतर जैसे भी आप मानो, यानी दोनों के अंदर डिटेल से जानेंगे कि एसी है उसको क्या कहते हैं, डीसी को किसे कहते हैं, दोनों की खोज किसने की थी और कौन से इसके स्रोत है। अगर एसी की ज़रूरत है, डीसी सप्लाई आ रही है, तो किस प्रकार अपन एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे और किस से अपन डीसी से एसी में कन्वर्ट करेंगे, और ट्रांसफार्मर क्या डीसी के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा, ये सारी है डिटेल से अपन पढ़ने वाली है। अब जानते हैं एसी सबसे घातक कौन होती है, एसी घातक होती है या डीसी। इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो को पूरा देखिए। अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलो समय देखते टॉपिक के ऊपर चर्चा करती है एसी और डीसी। तो एसी है, एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट करंट। क्या होती है? अल्टरनेट करंट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसकी खोज की थी टेस्ला ने, यानी निकोला टेस्ला है, उन्होंने एसी की खोज की थी। बात आती है डीसी की, तो डीसी की खोज है वो की थी एडिसन ने। एडिसन ने डीसी की खोज की थी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, और डीसी को डायरेक्ट करंट को हिंदी नाम होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, ठीक है। अब अल्टरनेट करंट होती है, उसकी परिभाषा होती है जो अपने क्या होती है, समय के सापेक्ष अपने मान और दिशा के अंदर क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। मान और दिशा जैसे क्या होती है कि हर समय में क्या होती है, एक सेकंड के अंदर ये 50 बार प्लस माइनस होती है। इसके लिए हम अपने इंडिया के अंदर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो ये अपने क्या करती है, मान में परिवर्तन, यानी T1 के ऊपर इसका I1 मान होगा, T2 के ऊपर इसका I2 मान होगा। इस प्रकार क्या होता है, इसका मान है वो इसको कहते हैं तात्कालिक मान। तात्कालिक मान यानी हर प्रत्येक क्षण पर जो मान होता है उसी को तात्कालिक मान कहते हैं। और एक ऐसा पॉइंट आता है उसका, जो आता है क्या आता है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू है, इसी को कहते हैं शिखर मान। शिखर मान एक तो प्लस यानी धनात्मक शिखर होता है, एक होता है ऋणात्मक शिखर। तो यानी ऐसी होती है जो अपने घरों के अंदर आने वाली सप्लाई है, वो एसी सप्लाई हो रही है, आती है, उसी की बात हो रही है। ये हर सेकंड के अंदर 50 बार प्लस माइनस होती है, ठीक है। ये इनकी होती है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन डीसी होती है जो क्या होती है, डायरेक्ट होती है, सीधी बहती है, या ना प्लस होती है ना माइनस होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो शून्य होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी शून्य होती है, इसकी 50 हर्ट्ज होती है। जबकि इनकी बात करें अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर इसकी 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। अब बात करती है सबसे दोनों में से घातक कौन है। दोनों में से घातक है, यानी एसी की अपेक्षा डीसी है वो घातक अधिक होती है। क्योंकि जब इंसान होता है या मानव जब एसी को स्पर्श करता है, तो एसी क्या होती है, प्लस माइनस होती है। तो इंसान को एक बार तो पकड़ती है और दूसरी बार क्या करती है, माइनस होती है, तब वो छोड़ती है। तो वो क्या है, ये क्या है, घातक तो है, लेकिन ये क्या है, कम घातक है। जबकि ज़्यादा घातक कौन है, ज़्यादा घातक है डीसी। ये इंसान को पकड़ने के बाद में छोड़ती नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा दूरी तक कौन सी को ले जा सकते हैं, एसी को या डीसी को। अब ज़्यादा दूरी तक ले जाने के लिए हम कौन सी विद्युत का प्रयोग करेंगे, एसी का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि अभी माना जाए डीसी में आपको एक दे दी बैटरी, एक बैटरी है आपके दिल्ली के अंदर बैटरी है, दिल्ली के अंदर बैटरी है 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की दिल्ली के अंदर बैटरी है और जयपुर के अंदर आपको क्या करना है, एक 5 वोल्ट की लाइट जलानी है। क्या जल जाएगी क्या? ये सप्लाई बात डीसी की हो रही है। बैटरी क्या है? डीसी का स्रोत है, तो डीसी की बात हो रही है, तो डीसी से यहाँ तक ये सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है और डीसी है वो कम दूरी पर ही क्या है सफल है। तो ज़्यादा दूरी तक ले जाने के लिए कौन है अच्छा है? एसी ज़्यादा दूरी तक ले जा सकती है, यानी और डीसी होती है ये कम दूरी के लिए ही सफल है। ठीक है, बात आती है इनके स्रोत की। एसी और डीसी दोनों के अंदर स्रोत कौन कौन से है? एसी के अंदर स्रोत की बात आई तो एसी में होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक। इसी कोई एसी जनित्र बोल दो भले ही, एसी जनित्र, ठीक है, या ओसिलेटर, ओसी, ये होते हैं एसी के स्रोत। डीसी के अंदर है बैटरी और सेल, मुख्य रूप से इनका डीसी के अंदर प्रयोग किया जाता है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है जो एसी का है वो 0 से लेके 1 के मध्य होता है, यानी शक्ति गुणांक, इसी को हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, जो डीसी के अंदर अपने क्या होता है हमेशा इकाई रहता है, एक रहता है, डीसी के अंदर फिक्स रहता है। नोट करनी है तो नोट कर लो। डीसी को क्या स्टोर कर सकते हैं? जी हाँ, डीसी को स्टोर कर सकते हैं। किसके अंदर? बैटरी के अंदर या सेल के अंदर। सेल और बैटरी है, ये सेल ही होता है। इनके ऊपर जब सेल का चैप्टर आएगा तब विस्तार से बताएंगे कि सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे होती है जिनको पुनः आवेशित नहीं कर सकती और द्वितीयक सेल वे होती है जिसको पुनः आवेशित कर सकती है। ठीक है, तो द्वितीयक सेल यानी उसके अंदर बैटरी आ जाती है, यानी सेलों के समूह को ही क्या कहती है? बैटरी कहती है। तो इनके अंदर क्या कर सकते हैं? आवेश का स्टोर कर सकते हैं, डीसी को स्टोर कर सकते हैं, बल्कि एसी को स्टोर नहीं कर सकते। नॉट स्टोर, इसको स्टोर नहीं कर सकती। अगर ऐसी सप्लाई आ रही है, आपको बैटरी चार्ज करनी है तो क्या करोगे? आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डायोड के माध्यम से, क्योंकि आज अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जो एसी से नए प्रचालित होकर डीसी से प्रचालित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया जाए अपना मोबाइल है, वो भी किससे चार्ज होता है? डीसी से चार्ज होता है। ये चार्जर है, ये क्या है? यहाँ से इनपुट सप्लाई देंगे, इसके ऊपर लिखा है देखो, इनपुट सप्लाई है 100 से 240 वोल्टेज एसी, और आउटपुट के अंदर ये क्या देगा? 5 वोल्टेज और 1 एम्पियर धारा।
5 वोल्टेज क्या देगा, डीसी देगा। तो इसके अंदर ऐसा क्या, कौन सी युक्ति या डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, जो अपनी मानती है उसको, वो है डायोड। डायोड क्या करती है, एक दिशीय ऐसी युक्ति है, एक दिशीय युक्ति है जो डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर बनाने में काम में आती है, जो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करती है। और ये डीसी से प्रचालित होने वाले उपकरणों में सबसे बहुउपयोगी ये युक्ति है डायोड, जो अपनी पीएन और एनपीएन उसके माध्यम से अपन बनाते हैं, यानी यूनि इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है ये। अब बात करते हैं एसी और डीसी के अंदर वोल्टेज का परिवर्तन। वोल्टेज का परिवर्तन करने के लिए देखिए डीसी के अंदर क्या करोगी, अगर डीसी के अंदर वोल्टेज आपको बढ़ाना है तो किसका प्रयोग करोगे, रोटरी बूस्टर। अगर वोल्टेज आपको घटाना है तो किसका प्रयोग करोगे, प्रतिरोधक। ठीक है, अब बात आती है एसी की। एसी के अंदर आपको वोल्टेज बढ़ाना है या घटाना है तो आपको प्रयोग करना है ट्रांसफॉर्मर। अगर इसी के ऊपर छोटा ट्रांसफार्मर है, उसको कपड़ा से लपेट कर बनाया गया है, तो उसको कहते हैं स्टेबलाइजर। अब बात करते हैं अपन इन्वर्टर और बैटरी, यानी अपन घरों के अंदर जो इन्वर्टर लगाते हैं वो कितने मतलब वाट का इन्वर्टर होना चाहिए, और बैटरी है वो कितने एमएएच की होनी चाहिए। ठीक है, अब बैटरी है, बैटरी की यूनिट होती है एएच, एम्पियर हावर। ठीक है, लेकिन अब बात बहुत जगह अपन देखते हैं कि एमएएच, मोबाइल की बैटरी के ऊपर आता है एमएएच, तो वहाँ है माइक्रो एम्पियर हावर। यानी किसी भी छोटी यूनिट है, हर एक कोई उपकरण होता है उसकी एक छोटी यूनिट होती है, उसको कहते हैं एमएएच, लेकिन इसकी बड़ी यूनिट क्या है, एएच। तो बैटरी है वो तो निर्भर करती है कितनी एएच की लेनी है, वो तो अपन पे निर्भर करती है कि अपन को बैकअप कितना लेना है। ठीक है, और इन्वर्टर का वाट है वो निर्भर करता है अपने कि अपन को एक साथ कितना उपकरण चलाना है। जैसे माना जाए कि अपने पास क्या है, हजार वाट का एक इन्वर्टर है। ठीक है, अब अपन पे निर्भर करता है कि उपकरण कितना चलाना है। 1000 वाट का है, 7 फैन लगा रखी है मैंने, 7 फैन लगा रखी है। माना जाए 7 फैन है, एक फैन 1 वाट का है तो 700 वाट का हो गया। तो कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिनकी एकदम एक्यूरेंसी होती है, कुछ न कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। तो इसके लिए अपन इनका प्रयोग करेंगे, तो वो मतलब 700 है तो 1000 वाट है तो वो एक्यूरेंसी में 900, लास्ट 900 ही देगा, मैक्सिमम मतलब 900 वाट ही पावर देगा। तो ये तो हो गया अपना इन्वर्टर कि कितने उपकरण चलाने हैं। कुछ स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि क्या अपन मोटर चला सकते हैं पानी की, तो भाई पानी की मोटर तो 1 HP की है, 1 HP होता है 746 वाट मीट्रिक में,
746 वाट होता है। अब अपने ये चला तो लेंगे, केवल ये एक मोटर ही चलाएंगे, फिर बैटरी है, वो बैटरी कितने मतलब बैकअप की है, 80 है या 150 है, कितनी है, वो कितने घंटा चलेगी, वो बैटरी के बैकअप पे एच पे निर्भर करती है। यानी कितने समय चलानी है वो बैटरी की बैकअप पे निर्भर करती है कि बैटरी कितनी होनी चाहिए। तो घरों के अंदर प्रयोग की जाने वाली 80 प्लस से मतलब एच की बैटरी होनी चाहिए और 1000 वाट का अपना इन्वर्टर होना चाहिए। सीधी सी ठीक ठाक रहता है ये। और अगर इन्वर्टर बेस्ट इन्वर्टर की बात की जाए तो कंपनी के अंदर अपने आता है माइक्रोटेक नाम की एक कंपनी है, उसका एक इन्वर्टर आता है, वो एक बेस्ट इन्वर्टर आता है। अब क्या होता है यूपीएस बहुत जगह नाम सुना होगा यूपीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है अनट्रिप पावर सप्लाई, यानी अनट्रप्ट पावर सप्लाई। इनका प्रयोग करते हैं यानी ऑफिस में कंप्यूटर सेट के अंदर, कंप्यूटर सेट है वो यूपीएस के माध्यम से चलाते हैं। वो क्या होता है इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर से जब अपन सप्लाई जोड़ के कंप्यूटर को चलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब अपन जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग पर काम करते रहते हैं, रैम मेमोरी के अंदर जो काम रहता है वो क्या होता है, सेव नहीं रहता है, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो सारा काम हो जाता है, वो वहीं का वहीं मतलब है वापिस से बैक चला जाता है। उन काम को वापस अपन को, जैसे एक्सेल पे काम कर रही है, एक्सेल है वो अपन ने बना रखी है कंप्लीट, लेकिन अपन ये सेव नहीं है और लाइट चली गई तो उनको वापस है वो दोबारा बनानी पड़ती है। तो उनको इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, यूपीएस का प्रयोग करती है। कई बार क्या होता है कि इन्वर्टर है वो लाइट चली जाती है और लाइट चली जाते के तुरंत बाद वो क्या हो जाता है, वो खुद है उसका सेरिब्रम इतना मजबूत नहीं होता है और वो क्या होता है खुद कई बार भूल जाता है, लाइट चली जाती है, वो एंड टू एंड ऑन नहीं होता है। इनकी वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर है वो पहले ही शट डाउन हो जाता है, तो हमारा नुकसान होता है। इसके लिए अपन यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर अपने तो इन्वर्टर के अंदर रेक्टिफायर और ट्रांसफॉर्मर दोनों होती है। ठीक है, ये क्या होता है, एसी को डीसी में बदल के एसी सप्लाई आती है तो एसी को डीसी में बदल के क्या कर देती है, उसको बैटरी चार्ज कर देती है, बैटरी चार्ज कर देती है। और जैसे ही लाइट चली जाती है तो डीसी को क्या करती है, ये एसी में बदल लेती है और अपन को एसी आउटपुट के अंदर एसी प्रदान कर देती है। यह काम है इन्वर्टर का होता है। तो इसी प्रकार एक आगे से आगे छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।